नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग ने टीम इंडिया की कराई मैच में वापसी। देखकर ऑज दिग्गज भी हैरान। दिग्गज बोले, पहले भी बोला था किसी भी भारतीय को हल्के में ना लें। भारत वापसी करता है, मैच बचा लिया है। तो जी हाँ, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मुकाबला मेलबर्न एमसीसी में बॉक्सिंग डे टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 474 रन का एक पहाड़ सा स्कोर इंडिया के सामने खड़ा किया पहले पारी में। अब कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा स्कोर बनाएगा तो ड्राइविंग सीट पर भी तो वही होगा। जब भारत की गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह के अलावा कुछ खास नहीं रही, ऑस्ट्रेलिया ने दमदार बैटिंग दिखाई, फिर वो चाहे ओपनिंग पेयर हो या मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर। ऑस्ट्रेलिया ने शानदार स्कोर खड़ा किया और जिसके जवाब में एक बार फिर भारतीय क्रिकेट टीम ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आई। ओपनिंग में रोहित शर्मा जरूर आए, लेकिन वापसी का रास्ता महज 8 रन पर ही गंवा दिया। 51 रन पर दूसरा विकेट। उसके बाद जरूर यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली के बीच एक शतकीय पार्टनरशिप देखने को मिली। यशस्वी जायसवाल ड्राइविंग सीट पर थे, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग का रन आउट हो जाना, जिसमें यशस्वी जायसवाल की शानदार 82 रन की पारी के बाद विराट कोहली का 36 रन पर आउट हो जाना, आकाशदीप का नाइट वॉचमैन के साथ में आना, लेकिन ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा का मैच को यूं ही बनाए रखना और 160 रन बना चुके थे। लेकिन अब ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। इन दोनों ने तीसरे दिन खेल को आगे बढ़ाया, लेकिन ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की पार्टनरशिप अच्छी हो रही थी, लेकिन एक लापरवाही वाला शॉट खेलकर ऋषभ पंत चलते बने। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने 150 रन के आसपास की पार्टनरशिप करी। वॉशिंगटन सुंदर ने 50 रन की, नीतीश कुमार रेड्डी अभी भी नाबाद 105 रन पर। और यही देखकर कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 200-250 रन की बढ़त देख रही थी, अब वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के पास केवल और केवल बढ़त रह गई है, वो 116 रन की है। ऑस्ट्रेलिया जो ड्राइविंग सीट पर था, अब ऑस्ट्रेलिया को लग रहा है कि ये मुकाबले में भारत की वापसी हो रही है, क्योंकि बाकी बचे हैं 2 दिन। ऑस्ट्रेलिया कितना टारगेट देगा, भारत कैसे चेज करेगा, ये मुकाबला अब बराबरी पर आकर खड़ा हो गया है। जरूर थोड़ा एडवांटेज है ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को विश्वास नहीं कि ये कैसे कर दिया भारत ने एक बार फिर वापसी, जैसे दिग्गज बोले। आइए आपको बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलियन की शर्मनाक हरकत को तो देखिए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैंस कोहली इज अ व्हाइट डॉग के नाम के नारे लगा रहे हैं। स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियन दर्शकों ने विराट कोहली का मजाक बनाया। फैंस बोले, इंडिया आओ, आपको दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट में विराट कोहली, जिनके एक जो वीडियो वायरल हुआ था वो सैम कॉन्स्टेंस के साथ हुआ था, उसके बाद उनका दर्शकों के साथ एक वीडियो वायरल हुआ। तो बहुत सारी बातें हैं और इनको लेकर बहुत सारी बातें कर रही हैं रिकी पॉन्टिंग। जी हाँ, जब 18 साल के हरभजन सिंह थे तो रिकी पॉन्टिंग ने उन्हें सरेआम गाली दी थी, लेकिन अब यही रिकी पॉन्टिंग विराट कोहली पर ज्ञान दे रही हैं, जिसे देखकर इंडियन क्रिकेट फैंस तो यही कह रहे हैं कि अरे भाई पॉन्टिंग, खुद को याद कर लीजिए, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। ये रिकी पॉन्टिंग पर कहावत परफेक्ट है ना, क्यों ना हो, क्योंकि ये अब बंदा ये क्या कह रहा है कि विराट कोहली पर आईसीसी ने जुर्माना कम लगाया है। विराट कोहली को एक नए प्लेयर के साथ ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अरे भाई, जो आपने हरभजन सिंह के साथ किया था वो क्या था, यही तो सवाल पूछ रही हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जेब काटने के लिए फांसी नहीं दी जाती है। विराट कोहली को निशाना बनाने पर भड़के ऑस्ट्रेलिया मीडिया पर सुनील गावस्कर, और ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने क्या कहा ये सुनिए। पहले बात यहाँ पर यह ना कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कोहली के लिए कड़ी सजा की मांग की थी। उन्होंने कहा कि विराट कोहली पर जो 20% मैच फीसदी का जुर्माना है अब आईसीसी में जैसा है, और ये जुर्माना बहुत कम है, ये हर किसी का मानना है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया का मानना है। लेकिन इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग ने क्या कहा, देखिए। रिकी पॉन्टिंग ने कहा चैनल पर, व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि यह सज़ा पर्याप्त कठोर था। ऐसी मिसालें हैं, अतीत में चीज़ें हुई हैं, यह आमतौर पर 15 से 25% ठीक रहती थी, लेकिन ये बड़ी घटना थी। उन्होंने कहा ये दुनिया भर में पूरे साल भर के क्रिकेट में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला दिन था। सोचिए, अगर इस स्तर पर ऐसा होता है तो इसके क्या परिणाम होंगे। मुझे लगता है कि लोग सोचेंगे कि अब लगभग ये स्वीकार्य है। रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि अगर ये इंसिडेंट छोड़ दें तो अब तक जो टेस्ट मुकाबला चला है वो वाकई में कांटे की टक्कर कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया जरूर ड्राइविंग सीट पर था, लेकिन जिस तरह से पहले ही कहा हमने कि किसी भी भारतीय को हल्के में लेना सही नहीं होगा। भारत केवल घर का शेर नहीं है, ये विदेशों में भी अच्छा करते हैं, और जब तक ये 10 विकेट नहीं जाते हैं ना, तब तक भारत को आप अंडरस्टिमेट मत कीजिए। अब ये देखिए,
9वें विकेट के लिए, 8वें विकेट के लिए इतनी बड़ी पार्टनरशिप पता नहीं कब देखी होगी आपने। वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी लगे ही नहीं कि वो नंबर 7-8 के बल्लेबाज है। ये टॉप 6 टॉप 5 में डिजर्व करते हैं। अब तक भारत के सर्वाधिक रन बनाने वाले इस सीरीज में खिलाड़ी भी बन गए हैं। मार्क वॉ ने भी विराट कोहली के उस मैच फीसदी के जुर्माने को लेकर कहा कि उन्होंने जोर देकर कहा कि आप इस तरह के मामलों में तय सज़ा नहीं बदल सकते हैं। विराट कोहली इस मामले को पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे मैंने गलत काम किया है, मुझे लगता है ये जुर्माना बेहद कम था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सख्ती से नहीं निपटा गया तो ऐसी घटनाएं क्रिकेट में आम हो सकती है। उन्होंने कहा मुझे लगता है वो भाग्यशाली हैं कि निलंबन से बच गए। अगर उस पर जुर्माना लगा है तो कम से कम 75% जुर्माना लगना चाहिए, वरना निलंबन होना चाहिए। विराट कोहली को एक मैच से बाहर करना चाहिए। 20% कुछ नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि सैम कॉन्स्टेंस ने भारतीयों को हैरत में डाल दिया था। गावस्कर ने इसके साथ ही पिछले 1 साल की 3 घटनाओं का हवाला देते हुए कोहली की सजा का बचाव किया। उन्होंने कहा पिछले दिसंबर में आयरलैंड के जॉस लिटल एक मैच में बल्लेबाज के साथ शारीरिक संपर्क के लिए मैच फीस का 5% जुर्माना लगाया गया था। उन्होंने कहा अतीत में ऐसी घटनाएं हुई हैं और जिस तरह का हाईएस्ट आईसीसी जो एक्शन ले सकता था वो विराट कोहली पर लगाया है, तो इस तरह की घटिया हरकत बंद करें, ये सुनील गावस्कर का कहना है। विराट कोहली को लेकर, सजा को लेकर जो ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि इंग्लैंड के भी दिग्गज हैं और आईसीसी पर वो जी हाँ बिल्कुल फटकार लगा रहे हैं। जैसे मार्क वॉन ने तो कहा ही, लेकिन अब माइकल वॉन भी कह रहे हैं कि मुझे लगता है विराट बहुत भाग्यशाली है। कल की भिड़ंत उनके लिए एक व्यक्ति के तौर पर अच्छी नहीं थी। 19 वर्षीय खिलाड़ी से भिड़ना जो ओवर के अंत में वही कर रहा था जो आप करते हैं। एडिलेड ओवल में मोहम्मद सिराज की तरह उन्हें सज़ा मिली, इसलिए मुझे लगता है कि वो इससे बच गए। मुझे नहीं लगता कि खेल के इस युग में किसी भी खिलाड़ी पर जुर्माना लगाने का कोई असर होगा। यह एक सिर्फ मिसाल है। वो जानते हैं कि विराट के लिए अच्छा कोहली को अहंकारपूर्ण कहने, कोहली को भद्दा टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है, ये सब कहने के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कैरी ऑफीफ ने माफ़ी मांगी है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कैरी ऑफीफ ने विराट कोहली के बर्ताव को अहंकारपूर्ण कहने के लिए माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उनका एक स्वैग है और ये इसी तरह क्रिकेट खेलते हैं। दरअसल गुरुवार को ऑफीफ ने ऑस्ट्रेलिया द्वारा सैम कॉन्स्टेंस के कंधे को धक्का दिए जाने पर अहंकारपूर्ण कहा था, लेकिन अब उन्होंने सॉरी मांगी है। रोहित शर्मा की कप्तानी पर एडम गिलक्रिस्ट ने हैरत अंगेज बयान दिया और कहा कि अब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। जी हाँ, रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं और जिसको लेकर तमाम दिग्गज बयान दे रहे हैं। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा कि ये तो भारतीय क्रिकेट टीम की अच्छी वापसी उनके बल्लेबाजों की तरफ से देखने को मिली है, ये तो कमाल की है, लेकिन काफ़ी हद तक देखा जाए तो रोहित शर्मा की कप्तानी उतनी अच्छी नहीं रही है। न केवल अपने बल्ले से बल्कि एज अ कैप्टन भी वो अच्छे नहीं रहे हैं। तो क्या अब ये वक्त आ गया है कि इस सीरीज़ के बाद अब रोहित शर्मा संन्यास लेंगे? वही मूर्खतापूर्ण रनआउट नाथन लियोन ने यशस्वी जायसवाल के रनआउट को लेकर अब बहुत बड़ी बात कही है। जहाँ एबीसी से बात करते हुए नाथन लियोन ने इस घटना पर खुशी और आश्चर्य दोनों व्यक्त किए। लियोन ने कहा यह अचानक हुआ, वे वहाँ बहुत आसानी से खेल रहे थे। मुझे पता है कि दबाव अजीब चीज़ें करता है और हम थोड़ा दबाव बनाने में सक्षम थे, वैसे भी ऐसा ही महसूस हुआ। मूर्खतापूर्ण रनआउट कोच के लिए जानलेवा होते हैं ना, ये कहना है जी नाथन लियोन का। फिर उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने बाद में अच्छी वापसी करी। अब देखते हैं कि मुकाबले में हम कितनी बढ़त कंसीड करते हैं। हमारा टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़त लेने का है। ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली को मिला केविन पीटरसन के साथ, कहा कि उनके बिना गेम बोरिंग हो जाएगा। जी हाँ, अब ऑस्ट्रेलिया भी तो जानता ही है। केविन पीटरसन ने एक्स पर लिखा विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में थिएटर बना रहे हैं, आगे बढ़ो। सोचिए शोमैन के बिना कितना बोरिंग होगा। और ये अपने कैरियर के दौरान उसने अपने रन में से सब कुछ हासिल किया जो हासिल करना वो चाहते थे। उसके 1/4 में कई लोग अपने सफल इंटरनेशनल क्रिकेट को ख़त्म कर लेंगे। ये कहा है केविन पीटरसन ने कि विराट कोहली के सफल कैरियर के 1/4 हिस्से में बाकी क्रिकेटर अपने कैरियर को ख़त्म कर लेंगे। इरफान पठान ने विराट कोहली को जोकर बुलाने पर ऑस्ट्रेलिया मीडिया को लगाई लताड़, बोले हद पार कर दी है, ये तो नहीं होना चाहिए। जी हाँ, इरफान पठान ने कहा सबसे पहले तो जो मीडिया है, कुछ पूर्व क्रिकेटर्स हैं वो दोगलेपन की हद पार कर बैठे हैं। उसके पीछे आप एक खिलाड़ी को राजा बना रहे हो और अगर वो आक्रामकता दिखाता है, हमने किसी ने उस बात का समर्थन नहीं किया। हमने यही बात बोली कि जो रेफरी हैं वो अपना काम करेंगे, जो कानून बना है उसको फॉलो करना होगा, वो किया। मगर उसके बाद आप उसको जोकर बुला रहे हो। राजा के बाद जोकर मतलब आप उसे बेचना चाहते हैं। आपको और ज़्यादा क्रिकेट का बिजनेस करना है, क्रिकेट और ज़्यादा लोकप्रिय करना है, लेकिन किस चीज़ पर? विराट कोहली का कंधा उपयोग कर रहे हो आप, उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसका फ़ायदा उठाकर आप चित भी मेरी और पट भी मेरी, ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोहली को करना पड़ा आलोचनाओं का साम। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया पर भड़के रवि शास्त्री ने भी ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को फटकार लगाई और कहा ये गलत है, ये दोगलापन है, बस यह एक आलसी है। रिकी पॉन्टिंग ने रोहित शर्मा के विकेट पर चौंकाने वाला बयान दिया है।
रिकी पॉन्टिंग ने चैनल 7 पर कहा कि बस वह एक आलसी है, बिना सोचे समझे पल भर के लिए तैयार न होने वाला शॉट था। अपने डेब्यू के बाद से ही वो गेंद में सबसे अच्छे हुकर और पुलर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह कुछ भी नहीं है, यह प्रतिबद्ध नहीं है, यह आक्रामक नहीं लग रहा है, वह बस सिर्फ टैप करने की कोशिश कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया पॉन्टिंग ने आगे कहा, विकेट पर टिके रह सकते हैं, हाँ शायद थोड़ा सीम उनसे दूर हो सकता है, लेकिन अगर आप इन ऑस्ट्रेलिया आक्रमण के खिलाफ टिके रहना चाहते हैं तो आपको सावधान रहना होगा और अच्छे निर्णय लेने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपको बाहर कर देंगे। बेवकूफ़ी की हद, ऋषभ पंत पर भड़के दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर, लगाई जमकर फटकार। जब सुनील गावस्कर ने कहा कि बेवकूफ़ी की हद होती है, वहाँ 2 फील्डर खड़े थे, फिर भी आपको वही शॉट खेलना है। आपने पिछला शॉट मिस कर दिया और अब देखिए किस फील्डर ने आपका कैच पकड़ा है, इसे मुफ्त में विकेट देना चाहते थे। आप नहीं कह सकते हैं कि आपका नेचुरल गेम है, ये आपका नेचुरल गेम नहीं बल्कि यह बेवकूफ़ी वाला शॉट है। आपने अपनी टीम को निराश किया और अपनी परिस्थितियों को ठीक से नहीं समझा है। लेकिन सारे दिग्गज यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने कराई है इंडियन क्रिकेट टीम की वापसी।